आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रूही फातिमा। तफसीली खबर से पहले आइए नज़र डालती हूं आज की हेडलाइन पर। यूपी के संभल में खौफनाक वारदात, पिता ने 2 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला। अब खबर तफसील से। हयातनगर थाना क्षेत्र के नवादा सराय तरीन में गुरुवार की रात शराब के नशे में दो सौतेले पिता ने अपनी 2 साल की मासूम बेटी की पटक पटक कर हत्या कर दी थी, जहां पत्नी द्वारा बचाने पर आरोपी ने उसे भी पीट कर घायल कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गए और उन्होंने बचाते हुए पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर एसपी व सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। हयातनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नवादा सराय तरीन निवासी अशरफ उर्फ मुन्ना रिक्शा चालक है और परिवार वालों के अनुसार शराब का आदी भी है। आरोपी ने किया था प्रेम विवाह। करीब 4 माह पहले उसने पड़ोस में रहने वाली शाइस्ता बेगम से प्रेम विवाह किया था। बताते हैं कि शाइस्ता बेगम की शादी थाना क्षेत्र के ही मुल्ला चकली निवासी चांद रजा के साथ हुई थी, जिससे उसके पास 2 बेटियां मंतशा 3 वर्ष व जन्नत 2 वर्ष हुई थी। इसी बीच शाइस्ता और अशरफ के बीच प्रेम संबंध हो गया और 4 माह पहले दोनों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा था। इसके बाद सबकी सहमति से दोनों का निकाह करा दिया गया। ऐसे में शाइस्ता अपने दोनों बच्चियों के साथ मोहल्ला नवादा में अशरफ के साथ रहने लगी। नशे में धुत होकर लौटा था घर। शाइस्ता ने बताया कि गुरुवार की देर शाम को अशरफ रिक्शा लेकर वापस लौटा तो नशे में धुत था, जहां उसने उसे खाना मांगा। इस पर उसे खाना परोस कर दे दिया, लेकिन इसके बाद भी वो पड़ोस में रहने वाले एक परिवार में खाना मांगने पहुंच गया, परंतु वहां उसे कुछ न मिलने के बाद वो अपने घर आ गया और बाद में शाइस्ता द्वारा परोसा गया खाना खाने लगा। उसने बताया कि नशे में अशरफ बिना सब्जी के ही रोटी खा रहा था। ऐसे में जब उसने उसे सब्जी के साथ खाने को कहा तो वो आग बबूला हो गया और शाइस्ता के साथ मारपीट करने लगा। आरोप है कि मारपीट करते हुए उसने शाइस्ता को घर से बाहर निकाल दिया और दोनों बच्चियों के साथ कमरे में बंद हो गया, जहां उसने कमरे में बच्चियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पटक पटक कर हत्या। बच्चियों की चीख सुनकर शाइस्ता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए और जैसे तैसे कमरे के अंदर पहुंचे, लेकिन तब तक नशे में धुत अशरफ ने जन्नत की पटक पटक कर हत्या कर दी थी। वहीं पास में मंतशा घायल अवस्था में पड़ी थी। जानकारी मिलने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल अवस्था में बच्ची व विवाहित को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। घटना की सूचना मिलने पर एसपी कुलदीप सिंह गुनावत भी मौके पर पहुंच गए। चिकित्सक ने गंभीर अवस्था में मंतशा को हायर सेंटर रेफर किया, जबकि शाइस्ता बेगम का भी इलाज कराया गया। उन्हें भी बेटी के साथ एम्बुलेंस से मुरादाबाद भेजा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हत्या आरोपित पिता को हिरासत में कर लिया है। घटना गंभीर है और आरोपी ई रिक्शा चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक बच्ची का इलाज जारी है। इस घटना में एक मासूम बच्ची की मौत हुई। पीड़ित की बहन नूरजहां पति अतीक एफआईआर करने के बाद बृहस्पतिवार की रात 2 वर्षीय सौतेले बेटे जन्नत की हत्या करने के आरोप में मुन्ना उर्फ अशरफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। 2 वर्षीय बालिका की हत्या कर आरोपी के चेहरे पर अफसोस नजर नहीं आई। समय उसने जब मारा था, बेरहमी से मारता जा रहा था, जब तक बच्ची नहीं मरी, जब तक वो मारता रहा आपका पति, तो उस टाइम क्या बोल रहा था वो? दूसरा औरत ने आदमी ने कह रहा भाई बच्चों के क्यों मार रहा हूँ, तो इनने ये क्या बच्चे मेरे हैं तो मैं मार रही हूँ, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, मैं अपने बच्चों को तो मार रहा हूँ, ये ना क्या। जब तक मारता रहा, जब तक बच्ची मर ना गई। कितनी बड़ी बच्ची थी जो मरी है? जी जिसकी मौत हुई है वो बच्ची कितनी बड़ी थी? 2 साल की। 2 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2। अभी आप गर्भवती भी हैं? 9 नवंबर की रात्रि को 8:30 बजे थाना हयातनगर पर पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला सराय तरीन में रहने वाले मुन्ना हसन उर्फ नफीस ने नशे की हालत में अपनी पत्नी शाइस्ता बेगम, जिससे उसकी 5 माह पूर्व शादी हुई थी, तथा शाइस्ता की 2 बेटियां जो उसके पूर्व पति से थीं, जिनकी उम्र 3.5 साल और 2 वर्ष है, को पीटा, जिससे मौके पे 2 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हुई तथा शाइस्ता और उसकी अन्य 3.5 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। इस सूचना पर तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा गया तथा मृतका को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मौके से ही अभियुक्त मुन्ना सन ऑफ नफीस को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना हयातनगर के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा इसमें विधिक कार्रवाई की